नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय निगोशिया, जय निगोशियन साथियों। मैं अमिताभ जायसवाल महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट भंडारा से आज मिराइकल मॉर्निंग बूस्टर सेशन में जुड़े हुए आप सभी साथियों का मैं मन की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, हमारे मेंटर, डायमंड रैंक अचीवर माननीय श्री विनोद राजपूत सर जी का। तत्पश्चात हमारे बीच में ग्रेट डायनेमिक लीडर उपस्थित हैं। शुभ नाम है सविता यादव मैडम, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ में उपस्थित हैं राइट नाउ अर्जुन प्रसाद सर। अर्जुन प्रसाद सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीकेडी टाइगर टीम से ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट प्रमोटर माननीय श्री प्रतिपाल सिंह यादव सर जुड़े हुए हैं। सर जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। कान्हू देवता सर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कान्हू देवता सर जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। स्टार रैंक अचीवर माननीय श्री धर्मेंद्र पुरी सर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र पुरी सर जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हमारे साथ में दीपक महाजन सर जुड़े हुए हैं, तो दीपक महाजन सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के मिराइकल मॉर्निंग बूस्टर सेशन में। पंकज चौरसिया सर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज चौरसिया सर जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरसी पटनायक सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पटनायक सर जी का बहुत बहुत स्वागत है। अलमरान हमारे साथ में, हाँ, अलमरान सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर जी का बहुत बहुत स्वागत है। यश माली हमारे साथ में जुड़े हुए, यश माली जी का बहुत बहुत स्वागत है। पुनः पुनः सभी लोगों का स्वागत करते हुए साथियों, मैं आप सभी लोगों को अवगत कराता हूं कि मिराइकल मॉर्निंग बूस्टर सेशन का ये 14वां महीना चल रहा है। 14वें महीने से लगातार ये ट्रेडिंग सेशन चल रहा है। बीच में जब जिम कॉर्बेट नैनीताल का जो टूर था, उस टूर के दरमियान नियर अबाउट 5 या 6 दिन ये सेशन बंद था, क्योंकि सभी लोग टूर में व्यस्त थे, आने जाने में व्यस्त थे। इसके अलावा कभी भी ये सेशन बंद नहीं हुआ। तो साथियों, इस सेशन का जो पर्पज है कि हम लोग निगोशिया ग्लोबल में अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से करने के लिए और बेहतरीन जीवन जीने के लिए, बेहतरीन इज्जत, शोहरत और पैसा बड़ा करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर हैं। इसका पर्पज है ट्रेनिंग सेशन का कि ये सारी सुविधाएं जो नेटवर्क मार्केटिंग के तहत प्राप्त होती हैं, वो किन किन कारणों की वजह से प्राप्त होती है, उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स के पर्पज है मिराकल मॉर्निंग बूस्टर सेशन के। और आप जैसे डेडिकेट लोग, उत्साहित लोग, सभी लोग जो सहयोग दे रहे हैं कि लगातार मिराकल मॉर्निंग बूस्टर सेशन का सेशन लगातार चलता रहे, तो आप सभी लोगों के सहयोग को भी बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यूं मैं देख रहा हूं साथियों कि 14वें महीने में हम देख रहे हैं कि कई सारे साथी जो सेशन को उन्होंने अटेंड किया और अपने आप को अपडेट भी किया, और आज भी कभी कभी सेशन में दिख जाते हैं, कभी कभी सेशन में दिख जाते हैं, तो बहुत फक्र होता है कि चलो ठीक है, जिस सेशन के माध्यम से निकले थे वो सेशन का जो प्यार है, मोहब्बत उनके दिल में आज भी है। और आप सभी नए नए साथियों का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप लोग भी सेशन को कामयाब बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं साथी। चलिए आगे चलते हैं। आज का सेशन बहुत जबरदस्त इसलिए होने वाला है साथियों, क्योंकि कोई भी बात को सामने रखने से पहले उसको सुनना जरूरी होता है, हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और यह प्रक्रिया पिछले कई सालों से, आई थिंक 20-25 सालों से, इस प्रक्रिया के दरमियान हमारे ग्रेट मेंटर माननीय विनोद राजपूत सर जी ने बहुत सारी बातों को सुना है, और बहुत सारी बातों को सुना है, उन बातों को उन्होंने समझा है,
और सुनने और समझने के बाद जो उसका निचोड़ होता है, जो सारांश होता है, जो उसका सेक्ट होता है, वो चीजें हम सभी लोगों के बीच में रखते हैं। तजुर्बे वाली चीजें बीच में रखते हैं। केवल तजुर्बा है सर के पास, ऐसी बात तो नहीं है साथियों। सर के पास में अचीवमेंट भी है, हम सभी लोग देख रहे हैं। तो उनकी बातों को सुनने का मतलब ऐसा है, गहराई से समझने की जरूरत होती है। कभी कभी जर्नल बातें हर कोई कर लेता है, लेकिन जर्नल बातें डिलीवर्ड करने का कितना अच्छा अंदाज और कितनी अच्छी गहराई होती है, ये हम सभी लोगों को मन की गहराई से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब जाके कहीं हम ट्रेनिंग के महत्व को, यानी सर की ट्रेनिंग के महत्व को हम लोग समझ पाएंगे। वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं हमारे बारे में, और क्यों कह रहे हैं, क्या जरूरत है 21st सेंचुरी में ऐसी सब बातें करने का। ऐसे बहुत सारे नॉलेज हम सभी लोगों को देते रहते हैं। आज के सेशन में सर हीरो हैं। सर का मेन पार्ट आज के सेशन में आज गेस्ट के रूप में नहीं है, आज मेन ट्रेनर के रूप है। तो साथियों, कोशिश थोड़ा सा करके अब देख सकते हैं कि अगर कोई साथी सुबोधी, अगर आपके कोई टीम पार्टनर, लाइफ लाइन कोई अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत खुशी की बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी हम सभी लोगों के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग को डेवलपमेंट करने के लिए, माइंडसेट के तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग को डेवलपमेंट करने के लिए आग जलाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी क्या हो, ज्यादा हो, पार्ट अलग है, पर आग जलाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि इतनी सारी परिस्थितियों से इंसान घिरा हुआ होता है कि थोड़ा सा भी, जैसे बोलता है ना कि थोड़ा सा ध्यान घटी तो दुर्घटना घटी वाली बात है। थोड़ा सा ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा। यानी थोड़ा सा ध्यान अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ से, निगोशिया की तरफ से हटा, तो आप तुरंत ही आप डिस्करेज हो जाएंगे, तुरंत ही आपका उत्साह कम हो जाएगा, उत्साह खत्म हो जाएगा, तुरंत आप अपने इस विजन से। तो इसीलिए लगातार आग जलाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आग जलाए रखने का जो सिलसिला है, जिसने इसको झेला है, देखो ये भी एक झेलने की बात होती है कि चलो समय जब होता है तो कई सारे साथी के मन में होता होगा कि यार क्या रोज रोज सेशन को अटेंड करना, चला दूसरा काम कर लेते। सोचते जरूर होंगे, लेकिन जैसे 8 बज गया ना, वैसे जो उनके अंतर आत्मा है वो बोलते हो कि नहीं यार सेशन अटेंड करना चाहिए, और आप क्लिक करके आ जाते। ऐसी बातें होती तो होता है। लेकिन जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो अपने आप को पॉजिटिव थॉट की तरफ लेके जाइए, अपने आप को सेशन की तरफ लेके जाइए। आपका जो 1 घंटा, 1.25 घंटे का जो समय है वो पूरी तरीके से इन्वेस्ट करने की तरफ लेके जाइए, आपको काफी अच्छा लगा। तो साथियों, कई सारे साथियों ने सर के स्वागत में पहले से हैंड रेज किया है। मैंने भी हैंड रेज किया है। सविता यादव मैडम जी ने हैंड रेज किया है। यहाँ पर कानू देवता सर को मैं देख रहा हूँ। प्रतिभा सिंह यादव सर ने किया है। पंकज चौरसिया सर जी, क्षमा मुंशीवाल मैडम जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, हैंड रेज किया उन्होंने। धर्मेंद्र पुरी सर हैं, प्रकाश चंद्र सर हैं। ऐसे कई सारे साथी हैं जिन्होंने सर के स्वागत में हैंड रेज किया है। बहुत अभिमान की बात है, बहुत खुशी की बात है साथियों। तो चलिए देर न करते हुए आज हम बुलाते हैं हमारी कंपनी के टॉप अर्नर, हमारी कंपनी के डायमंड, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया का अथाह नॉलेज रखने वाले, अपनी एक्टिविटीज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले, अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले, अपने वर्चस्व से, अपने अचीवमेंट से लोगों के दिलों में उत्साह पैदा करने वाले, उनको जगाने वाले, ऐसे हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट प्रमोटर, ग्रेट लीडर, ग्रेट अचीवर, हम सभी लोगों के ग्रेट आइडियल, ग्रेट मेंटर, माननीय श्री विनय राजपूत जी को मैं जाता हूं, कॉल करना चाहता हूं। सो वेलकम ऑन द स्टेज विनोई राजपूत सर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप बहुत अच्छा तरीके से मीटिंग को स्टार्ट किया, फंटास्टिक तरीके से मीटिंग को स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच अमिताभ सर। और मैं ऑल पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो आप सभी लीडर्स को बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग बहुत बिजी शेड्यूल के बाद भी इस जूम सेशन पर आए हैं, थैंक यू सो मच। मैं अमिताभ सर को रिक्वेस्ट करेंगे 5 तुलसी के बारे में कुछ स्पीच आप दीजिए। मेरे को 5-7 मिनट टाइम जरूरी है।
तो 5-7 मिनट के अंदर आप कुछ पंचतुलसी के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए और मैं 5-7 मिनट का अंदर मैं दोबारा मंच पे आ रहा हूँ सर। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर जी। सर ने आदेश दिया है कि पंच तुलसी के बारे में कुछ आपके साथ में जानकारी शेयर किया जाए। हालांकि पंच तुलसी के बारे में जो जानकारी है इससे आप सभी लोग अवगत हैं, वो जानकारी आप सभी लोगों के पास में अवेलेबल है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, सर ने 5-7 मिनट का अभी सर को रेडियो में समय है, फिर मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी कैप्सूल्स के माध्यम से या किसी भी टेबलेट के माध्यम से या किसी भी मोटे द्रव्य के माध्यम से अगर हम उसको अपने बॉडी में इंटेक करते हैं तो हमारे बॉडी के ब्लड में, बॉडी की आंत में, बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने में समय लगता है। लेकिन हमारे पास में हमारे मैनेजमेंट ने इतना खूबसूरत, इतना पंच तुलसी ड्रॉप, पंच तुलसी ड्रॉप का मतलब ये होता है कि उसमें 5 प्रकार की तुलसी का मिश्रण होता है। 5 प्रकार की तुलसी का मिश्रण करके उस द्रव्य को बनाया जाता है। और ये सभी जो तुलसियां होती है अलग अलग, इनके अलग अलग जो स्वभाव होता है, इनका अलग अलग जो कर्म होता है, वो सबको एक साथ में मिलाकर इसको बनाया गया है। और इसको ड्रॉप के रूप में बनाया गया है। हम सभी लोग जानते हैं इसको ड्रॉप के रूप में बनाया गया है। हमारा 30 ml का जो ड्रॉप है, तुलसी ड्रॉप, पंच तुलसी ड्रॉप, ये हम सभी लोग जानते हैं। और 200 रुपए में वो ड्रॉप हम सभी लोग खरीदते हैं। अब 200 रुपए का ड्रॉप, हालांकि अदर कंपनी में 15 ml की तुलसी का निर्माण किया जाता है, लेकिन हमारी कंपनी में 30 ml तुलसी का निर्माण किया जाता है, 25 से 30 ml तुलसी का। और इसको हमारे जो ट्रेनर हैं या जो जानकार हैं, ऐसे हमको सलाह देते हैं कि इस तुलसी के ड्रॉप को आपको कैसे लेना चाहिए। निरंतर जब भी आप, उनका सलाह तो ऐसे है कि आपके हर घूंट में तुलसी के ड्रॉप का मिश्रण होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में पॉसिबल नहीं है कि आप बाहर जा रहे हैं तो भी आप बाहर पी सकते, तो आप उसकी जो बॉटल, कोई पानी की बॉटल लेके जाने से बेस्ट है कि उसका जो ड्रॉप होता है वो ड्रॉप आप पकड़ लीजिए हाथ में। आप किसी के घर में जा रहे हैं या किसी दुकान पे नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं या आप कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, और आपको जब भी प्यास महसूस होती है तब या तो आप पानी की बोतल खरीद के पीते हैं या तो आप किसी के पास से पानी मांगकर पीते हैं, या पानी आपको मिलता है तो ग्लास में मिलता है। तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपके अपने पंच तुलसी का जो ड्रॉप है वो बोतल आपको निकालनी है और अपने पानी में उसको 2 से 3 ड्रॉप, 200 ml के पानी में 2 से 3 ड्रॉप आपको डालना है। 2 ड्रॉप भी डाले तो भी सफिशिएंट है। उसको डालना है, उसको आपको पीना है। जब उसको आप पीते हैं तो सबसे पहले तो जब वो पानी के अंदर जाता है तो पानी में भी कुछ विषैले द्रव्य होते हैं। तो पानी के अंदर के जो विषैले द्रव्य को वो ड्रॉप जो है उसको डिसॉल्व करता है। वो जब ड्रॉप आपके अंदर जाता है, जब आप पानी आपके अंदर जाता है, तो उससे नियर अबाउट 200 प्रकार की जो बीमारियों की संभावनाएं होती है वो धीरे धीरे घट जाती है। और अगर 200 प्रकार की बीमारियां अगर शरीर में खेल रही हैं, कहीं न कहीं से खेल रही हैं, तो निश्चित रूप से वो बीमारियां आपके अंदर इंटैक्ट नहीं करेगी। उसमें जैसे वायरल फीवर की अपन बात कर सकते हैं, उसमें जैसे अपन माइग्रेन की बात कर सकते हैं, उसमें जैसे अपन शुद्धिकरण की बात कर सकते हैं, उसमें जैसे अपन आंतों के शुद्धिकरण की बात करते हैं, क्योंकि आंतों में अगर ये सब जो जमा होता है, मलकण जो जमा होता है, उसकी वजह से हमारे आंतों में बहुत समस्याएं होती है। तो यानी कई सारी बीमारियां लगती है, मतलब हमारा डाइजेशन ठीक करने का काम भी तुलसी बहुत अच्छे तरीके से करता है। तुलसी जो है ये ब्लड प्यूरिफाई करने का भी काम करता है साथियों। बहुत अच्छा द्रव्य है, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तुलसी जो है, अगर उसको आप कच्चा भी खाते हैं, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, अगर उसको आप कच्चा भी खाते हैं, ये समझ लीजिए कि आप नेचर के साथ में आपका तालमेल बहुत अच्छा जम जाता है। निरंतर 2 से 3 पत्ते खाने खा करके आप ट्राई करके देखिए, 20-21 दिन में आपको खुद उसके परिवर्तन का पता चल जाएगा। तुलसी जो है
ये सदियों से बोले तो एकदम सदियों से, त्रेता युग से, सतयुग से तुलसी के महत्व को हम सभी लोग जानते हैं। और हमारे वेदाचार्य लोगों ने तो तुलसी के महत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। अगर आप पुस्तक में देखते हैं तो किसी भी हाल में, किसी भी काल में तुलसी की ड्रॉप को यदि आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन मानिए, आपका जो थकान है उसको भी रोकने में हेल्प करता है। आपके जो पंजे हैं, यानी तलवे जो होते हैं, उसकी जलन जो होती है कभी कभी, उसको भी रोकने का काम करता है। और आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। स्किन जो होती है उसको भी चमत्कार बनाता है। बालों की समस्या में उसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी की समस्या में उसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। गले के अंदर की जो खराश होती है या गले के अंदर का जो दर्द होता है, कोमट पानी के साथ में उसको लेने से, दिन में 2 या 3 बार लेने से बहुत अच्छा होता है। गला सूख गया है, गला बार बार बैठ रहा है, उसका आप तुलसी ड्रॉप का गरगरा करते हैं अगर आप उस तुलसी के पानी का, तो वो भी बहुत अच्छे से आपको इफेक्ट करता है। यानी आप उसके प्रॉफिट के बारे में, उसके फायदे के बारे में जितना प्रचार करेंगे उतना कम है। केवल एक तुलसी का ड्रॉप आपको बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम दे सकता है साथियों, बट आप ठीक तरीके से तुलसी के ड्रॉप को प्रस्तुत करते हैं तो। कई बार ऐसा होता है कि कई सारी कंपनियां तुलसी ड्रॉप बनाती हैं, स्मेल देने के लिए उसको थोड़ा अलग तरीके से उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह डालते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करके उसको जो है उससे बेनिफिट्स के तौर पर बहुत माइनर उनको बेनिफिट्स मिलता है, तो वो कभी कभी वो बोलते हैं कि नहीं यार, हमने तो यूज किया, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। लेकिन प्रॉपरली उनके थॉट में जब आप डालते हैं प्रॉपरली कि तुलसी ड्रॉप का क्या क्या एडवांटेज है, एकदम सस्ता प्रोडक्ट है, 200 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे तो ये महीना भर आपका काम करेगा। अगर घर में आप मटके का पानी पीते, जनरली मटके का पानी पीने का हैबिट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मटके का पानी पीते उसमें आप डाल के रखिए। अगर मटके का पानी, कई कई लोगों को फ्रिज के पानी पीने की इच्छा रहती है, तो 1 लीटर बॉटल में कम से कम 5 ड्रॉप डाल करके रख दीजिए। तो जब भी आप पानी पीने का जब भी सवाल खड़ा होता है आपके सामने, तो यकीन मानिए कि तुलसी ड्रॉप का पानी पेट में जाना चाहिए। तुलसी ड्रॉप का पानी ये पूरी हैबिट में होना चाहिए, क्योंकि पानी पीना तो हमारी मजबूरी है। पानी तो हम पीते ही और हमेशा पीते और हमेशा जिंदगी भर पीते रहेंगे। तो जब बाय द वे अगर कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है कि आप उसका सेवन नहीं कर पाते, बात अलग है। लेकिन जब भी आपको मौका मिले, आप एकदम और भी नहीं लेना है, कि हालांकि और लेने से कोई नुकसान नहीं है, पर हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंस को भी बैलेंस करके चलना है, सेहत हमारी अच्छी रहनी चाहिए। तो आपके तुलसी के ड्रॉप में ये सब चीजें, तुलसी ड्रॉप का जो बेनिफिट से पानी में डाल करके आपको हमेशा मिलता है, उसको आप लेना चाहिए। ऐसे हमारे पास में और भी दूसरे भी ड्रॉप है, हमारे कंपनी में दूसरे भी ड्रॉप है। दूसरे भी ड्रॉप का सेवन हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दूसरे ड्रॉप का भी महत्व बहुत बड़ा है। ड्रॉप के साथ साथ में हेल्थ केयर में भी कितने सारे प्रोडक्ट कंपनी ने हम सभी लोगों को दिया हुआ है, और हम सभी लोग अच्छी तरीके से उसको जानते भी है। उस दिन मैंने 4-5 प्रोडक्ट के बारे में आप सभी लोगों से चर्चा किया था। तो आई डोंट नो कि उसमें से आपने किसी भी प्रोडक्ट का आपने इस्तेमाल किया या प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपने नहीं किया, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी थी जो मैंने आप सभी लोगों से शेयर किया था। मैंने कहीं से निकाला था, उसको आप सभी लोगों को सामने रखने के लिए। तो साथियों, इस तरीके से अगर कहा जाए तो अनेकों प्रोडक्ट हमारे पास में हमारी कंपनी ने दे के रखा है। और सारे प्रोडक्ट का जो जो बुकलेट है, उस बुकलेट को आप हमेशा देखते रहिए। क्योंकि जब देखते हैं ना, मैंने एक ऐड देखा था, एक पेंसिल का ऐड था कि लिखते लिखते प्यार हो जाए। एक पेन का ऐड था कि लिखते लिखते प्यार हो जाए। तो जब आप बार बार देखोगे ना अपने प्रोडक्ट के बुक को, आप बार बार देखोगे, तो आप यकीन मानो कि कई सारे प्रोडक्ट को देखते देखते आपके मन में एक लालसा जागेगी, एक प्यार जागेगा कि हाँ वाकई में इसको हमको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से जो देखो अभी जो कई सारे जो हमारे लीडर्स हैं, वो हमेशा जो है बुक को देखते रहते हैं, हमेशा बुक को देखते रहते हैं, ताकि उनको ये बात समझ में आ जाए कि इसका क्या फायदा होता है। साथियों, तुलसी का ड्रॉप लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी घटाया जा सकता है निरंतर। जैसे निरंतर हम लोग प्रदूषित प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे चावल की बात करें, दाल की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे मकई की बात करें, चाहे बाजरा की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे रोड पे निकलने की बात करें, जो भी चीज हम लोग लेते हैं उसमें कुछ न कुछ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को अभी अगर हमको बैलेंस करना है
तो निश्चित रूप से ये हमको लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें हैं, आपको मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है। अभी सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, आई थिंक सर कुछ तैयारी में होंगे, इसीलिए सर ने हम सभी लोगों से समय मांगा। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ भी लेके चलता हूँ, डोंट वरी, बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, आप बने रहिए। सर आएंगे तो सर स्पीकर ऑन करके बात करेंगे हम सभी लोगों के सामने, और हम सभी लोग जो है कि सर की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए हम सभी लोग तत्पर हैं, यहाँ पर खड़े हैं। थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ साथियों, कि हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी में हम लोग जब काम कर रहे हैं तो हमारा जो निवेश है बहुत ही माइनर निवेश, हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत ही माइनर निवेश से हम लोग अपना बिजनेस को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, बहुत ही माइनर निवेश से। अब माइनर निवेश का क्या मतलब होता है? माइनर निवेश का मतलब यही होता है कि जब हम कोई भी बिजनेस की अगर चर्चा करते हैं, कोई भी बिजनेस पे अगर हम लोग खड़ा होना चाहते हैं, तो आज की तारीख में अगर कोई बिजनेस, छोटा भी बिजनेस डालेंगे, अगर पान का ठेला भी लगा करके कुछ पैसा कमाना चाहेंगे, चाय का ठेला भी लगा करके कुछ पैसा कमाना चाहेंगे, तो आपको मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। 50 लाख रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। और यहाँ पर हम लोग मात्र 1,500 रुपए से अपने आईडी को एक्टिवेट करके, यानी 1,500 रुपए से हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, वो बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है 500 बिजनेस वॉल्यूम। और हमको अपॉर्चुनिटी ये है कि 500 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करके हम लोग अपनी आईडी को एक्टिवेट करके हम लोग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस को शुरुआत करने के लिए पैसा तो नहीं लगता है साथियों, लेकिन याद रखिए कि बहुत पैसे के अलावा बहुत सारी चीजों का होना हमारे साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सबसे पहले हमारी हैबिट में चीजें आनी चाहिए कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग कैसे डेवलपमेंट करना है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छे से इसको प्लान को समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से इसके प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। जब अच्छे से प्लान को, अच्छे से प्रोडक्ट को समझेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बिल्डअप होगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा तो आपको काम करने की इच्छा होगी। आप सपने देखिए, आप कोशिश करिए कि अपने जीवन में जो कुछ भी आपके पास में नहीं है वो जल्द से जल्द आपके पास में कैसे आए। आप जल्द से जल्द अपना जो सक्सेस है उसकी तरफ आप कैसे बढ़े, आप सपने देखिए। और आप ये भी देखिए कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या वाकई में इस प्लेटफॉर्म से वो सब चीजें की जा सकती है? क्या वाकई में इस प्लेटफॉर्म से सपने सजाए जा सकते हैं? क्या वाकई में इस प्लेटफॉर्म से सपने अचीवमेंट किए जा सकते हैं? आप ये भी देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कॉन्सेप्ट की ताकत उतनी नहीं है और गलती से आप इस कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको हजारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग मिलेंगे। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर अगर जाते हैं तो 8 करोड़ से ज्यादा लोग, 8 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपने जीवन को बहुत ही बेहतर कैटेगरी में डाल चुके हैं, बहुत ही बेहतर अपने जीवन को बना चुके हैं। किस बल पर? केवल बात करने के बल पर। साथियों सर आ चुके हैं, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंस अगेन वेलकम ऑन द स्टेज विनोद राजपूत सर जी। थैंक यू सो मच अमिताभ सर। मेरा वॉइस ओके सर? ओके सर, एकदम वॉइस ओके। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच अमिताभ सर। मैं आपको वीडियो ऑन करके बताना चाहता हूं कि जब आप मेरे को इनवाइट किया था, मैं था घर में, और घर से मैं निकलना था बहुत अर्जेंट से, और घर में मीटिंग स्टार्ट कर देंगे तो निकल नहीं पाएंगे, इसलिए घर से गाड़ी तक आने के लिए जो टाइम मेरे को जरूरी था वो टाइम मैं आपसे ले लिया। अभी मैं ड्राइविंग स्टार्ट किया और मीटिंग भी स्टार्ट किया, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच अमिताभ सर, आप इतना मेरे को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, और साथ में ऑल पार्टिसिपेंट्स को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं। आप लोग इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी जूम सेशन पर आकर आप लोग मीटिंग सुनने के लिए तैयारी है, और आप लोग वेट भी किया है। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। थैंक यू सो मच। मैं अभी वीडियो ऑफ करता हूं क्योंकि वीडियो ऑन रहने से इंटरनेट दिक्कत आएगा। थैंक यू सो मच।
गिरिराज, आप लोग अभी सुन रहे थे अमिताभ जायसवाल सर, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहा था। और फर्स्ट उसके बारे में भी बहुत फंटास्टिक बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत एंजॉय किया, और आप लोग भी शायद बहुत एंजॉय किया। और मैं आशा करता हूँ इन फ्यूचर भी अमिताभ सर आप लोगों को ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोलते रहेंगे, और आप लोग भी ऐसे ही मीटिंग को सुनते रहेंगे, मीटिंग पर आते रहेंगे, मीटिंग को जानते रहेंगे, मीटिंग को सुनने के लिए, जानने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड होते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। मैं आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताएंगे, उसका बाद बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में जरूर आप लोगों को मैं बताएंगे। तो डेली रस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे आप आदमी का अभी ठंडा मौसम स्टार्ट हो चुका है, और ठंडा मौसम में क्या है ना, ठंडा मौसम में एक्चुअली आदमी का दर्द ज्यादा होता है। आप लोग जानते हैं जी आप लोग जानते हैं कि ठंडा मौसम में बहुत ज्यादा दर्द का समस्या होता है। और ये दर्द का समस्या इसीलिए होता है क्योंकि ठंडा मौसम में आदमी का जिसका दर्द होता है ये ऑटोमेटिकली दर्द ज्यादा होता है। और इसका कारण है कि ठंडा में दर्द होता ही कारण है, और ठंडा में आदमी का जो दर्द का समस्या बढ़ जाता है। इसका बहुत सारा कारण होता है, क्योंकि आदमी का जो शरीर में जितना कैल्शियम रहना चाहिए उतना कैल्शियम नहीं होता है। आदमी का जो जॉइंट होता है, जॉइंट में पेन होता है, तो जॉइंट में जितना परिमाण का कार्टिलेज रहना चाहिए उतना परिमाण का कार्टिलेज नहीं रहता है। जितना परिमाण का साइनोवियल फ्लूइड रहना चाहिए उतना उतना तक साइनोवियल फ्लूइड नहीं रहता है। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोगों का जो भी जॉइंट रहता है, एवरी जॉइंट इन अवर बॉडी, कि जितना भी हम लोगों का बॉडी में जॉइंट है, सभी जॉइंट में क्या रहता है, कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज कहाँ पर रहता है, दोनों जॉइंट का बीच में रहता है। और दोनों जॉइंट का बीच में कार्टिलेज रहने के बाद बाहर साइड में कवर करके रखता है साइनोवियल फ्लूइड। लेकिन सभी जॉइंट में आदमी का पेन कम होता है, घुटनों का दर्द ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है, देखिए, घुटनों क्या करता है, हम लोगों का पूरा बॉडी को, मतलब भर, जो पूरा बॉडी का जो भर होता है, हम लोगों का पैर उस पर रखता है। जैसे हम लोग पैदल से जाते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी काम करते हैं, बैठने के बाद जब उठते हैं तो हम लोग घुटनों का सपोर्ट लेकर हम लोग सब काम करते हैं। इसीलिए घुटनों में क्या होता है, ये कार्टिलेज एंड साइनोवियल फ्लूइड थोड़ा जल्दी कम हो जाता है। इस पर यूज ज्यादा होता है। बाकी में क्या होता है यूज, लेकिन थोड़ा कम होता है। इसीलिए घुटनों में थोड़ा ज्यादा परेशान आदमी का होता है। और स्पेशली जिन लोग थोड़ा मोटापा आदमी रहता है, उन लोगों का घुटनों का दर्द थोड़ा ज्यादा होता है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो कार्टिलेज का समस्या है, ये जो कार्टिलेज का समस्या है, ये जो कार्टिलेज एंड साइनोवियल फ्लूइड का समस्या है, कैल्शियम डेफिशिएंसी का जो समस्या है, ये कार्टिलेज एंड साइनोवियल फ्लूइड डेवलप करने के लिए कुछ क्या है नेगोशिएट ग्लोबल, क्योंकि पेन तो होगा, ये पेन होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, पेन होने वाला है, पेन होगा। अभी ये कार्टिलेज जो डेवलप करना है और साइनोवियल फ्लूइड डेवलप करना है, कैल्शियम डेवलप करना है, इसके लिए क्या करना है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड एंड कैल्शियम डेवलपमेंट के लिए पहला चीज, हम लोग रेगुलर नेगोशिएट ग्लोबल का कैल्शियम मैग्नीशियम सॉफ्ट जेल रेगुलर यूज करना बहुत ही जरूरी है। कैल्शियम मैग्नीशियम सॉफ्ट जेल, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉफ्ट जेल रेगुलर यूज करना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम लोग कैल्शियम मैग्नीशियम सॉफ्ट जेल रेगुलर हम लोग यूज करेंगे, तब क्या होगा, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम सॉफ्ट जेल रेगुलर यूज करेंगे तो हम लोगों को मिनिमम डेली 1000 mg कैल्शियम जरूरी पड़ता है। और बच्चा को, लेडीज को 1200 mg मिनिमम जरूरी होता है। जेंट्स को, पुरुष आदमी को मिनिमम 1000 mg का कैल्शियम जरूरी पड़ता है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डियर, ये जो कैल्शियम जरूरी पड़ता है, नेगोशिएट ग्लोबल का जो कैल्शियम सॉफ्ट जेल है, मार्वेलस एंड फंटास्टिक रिजल्ट का कैल्शियम।
मार्वेलस एंड फंटास्टिक रिजल्ट का कैल्शियम सॉफ्ट जेल है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नेगोशिया ग्लोबल का कैल्शियम का कितना रिजल्ट है। नेगोशिया ग्लोबल कैल्शियम का इतना ज्यादा रिजल्ट है, मतलब आप कभी पेन का प्रोडक्ट लेना भूल गया या नहीं लिया कुछ कारण से, मतलब जैसे ऑर्थो टेबलेट है, जैसे पेन रिलीफ जूस है, ये सब आप लेना भूल गया या नहीं लिया, या लेने के लिए पैसा का जरूरी है, पैसा आपका पास नहीं है, कुछ कारण से आप नहीं लिया, तो आपका क्या हो गया, क्या आपका कैल्शियम सिर्फ लिया तब क्या हो गया, आप कैल्शियम लिया तब भी चलेगा, आपका पेन घट जाएगा। सिर्फ कैल्शियम सॉफ्ट जेल लिया, सिर्फ कैल्शियम सॉफ्ट जेल लिया तब भी आपका पेन घट जाएगा। सिर्फ कैल्शियम सॉफ्ट जेल लेने से भी आपका पेन घट जाएगा। ये बहुत ही एक मतलब फंटास्टिक बात है, बहुत ही फंटास्टिक बात है, क्योंकि आप दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट लेने से आप बहुत कुछ प्रोडक्ट लेने के बाद आपका काम आएगा, लेकिन नेगोशिया ग्लोबल का सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉफ्ट जेल लेने से भी, मैं नहीं बोल रहा हूं 100% काम आएगा, 100% काम आने के लिए क्या क्या जरूरी है मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आप सिर्फ कैल्शियम सॉफ्ट जेल भी ले लेंगे, सिर्फ कैल्शियम सॉफ्ट जेल भी ले लेंगे तो आपको कुछ परिमाण का तो कुछ रिजल्ट तो आपको मिल जाएगा। 100% रिजल्ट आने के लिए साथ में आप जॉइंट पेन जूस, नेगोशिया ऑर्थो टेबलेट, नेगोशिया न्यूट्रीफाई कैप्सूल और नेगोशिया एडवांस नोवा प्लस तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप कैल्शियम में ही इतना दम है और बाकी साथ में लेंगे तो कितना दम होगा, आप सोच लीजिए एक बार। कोर्स हिसाब से अब यूज करेंगे तो आपको फंटास्टिक रिजल्ट आने वाला है। तो डियर लीडर्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं जो बताया कि आदमी का पेन में जो कार्टिलेज घट जाता है, जो कार्टिलेज घट जाता है, जो साइनेबल फ्लूइड घट जाता है, जो कैल्शियम घट जाता है, उसके लिए इससे ठंडा का मौसम में बहुत ज्यादा पेन का समस्या होता है और आदमी पेन के लिए पैसा खर्चा करने के लिए रेडी रहता है। पेन के लिए पैसा खर्चा करने के लिए आदमी रेडी रहता है। आदमी को अच्छा रिजल्ट वाला प्रोडक्ट जरूरी है, आदमी को अच्छा रिजल्ट वाला प्रोडक्ट चाहिए। पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आदमी तैयारी है, पैसा खर्चा करने के लिए आदमी तैयारी रहता है। सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ चाहिए अच्छा रिजल्ट वाला प्रोडक्ट, क्योंकि अच्छा रिजल्ट वाला प्रोडक्ट होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अच्छा रिजल्ट वाला प्रोडक्ट हम लोग दे सकता हूं, क्योंकि नेगोशिया ग्लोबल का हर प्रोडक्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट है और नेगोशिया ग्लोबल का हर प्रोडक्ट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत ही फंटास्टिक आने वाला है, रिजल्ट बहुत ही फंटास्टिक रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट क्या आने वाला है, बहुत ही फंटास्टिक रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है प्रोडक्ट में। तो क्या क्या लेना है डियर लीडर्स दर्द के लिए? नंबर 1 कैल्शियम सॉफ्ट जेल, मैं पहले बताया, जॉइंट पेन जूस, नेगोशिया ऑर्थो टेबलेट, साथ में जॉइंट पेन रिलीफ ऑयल, मतलब नेगोशिया में जो पेन रिलीफ ऑयल है, पेन ऑयल है, वो पेन ऑयल आप जरूर यूज कीजिए, बहुत अच्छा एक्सटर्नल यूज कीजिएगा, लगाना है बाहर से, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और साथ में एडवांस नोवा प्लस और न्यूट्रीफाई प्लस, ये कोर्स जरूर आप लीजिएगा। अभी आप लोगों का सवाल हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हो गया, कैसे लेना है? सभी प्रोडक्ट दिन में एक बार लेने दीजिए और कैल्शियम को दिन में 2 बार लेने दीजिए। कैल्शियम को दिन में 2 बार, बाकी सभी चीज को एक बार। नोवा प्लस मॉर्निंग में दे दीजिए, न्यूट्रीफाई प्लस रात में दे दीजिए, और आपको जो जॉइंट रिलीफ ऑयल दिन में 3 बार लगाइए। ऑर्थो टेबलेट आप मॉर्निंग खाना खाने के बाद ले लीजिए, और साथ में जॉइंट पेन जूस जो है वो रात में ले लीजिए। ऐसा कीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। और जैसे सप्ताह 10 दिन क्रॉस कर लेगा, उसका थोड़ा बहुत काम आना शुरू हो जाएगा और हम लोगों का प्रोडक्ट भी उनका बॉडी में एडजस्ट हो जाएगा, तब उसको नोवा प्लस भी 2 बार आप यूज करने के लिए दीजिए, चलेगा। और जॉइंट पेन जूस जो है वो भी 2 बार यूज करने के लिए दीजिएगा।
बाकी एक बार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करके दीजिए, और बीच में क्या रिजल्ट आया है क्या नहीं आया है वो आप आपका ऑफलाइन से एक बार कनेक्ट रखिएगा। कभी कभी डोजेस बढ़ाना जरूरी पड़ता है किसी पेशेंट के लिए, किसी समस्या के लिए, क्योंकि समस्या हर आदमी का अलग अलग होता है। किसी का समस्या कम है तो कम डोज में चल जाएगा, किसी का प्रॉब्लम ज्यादा है तो थोड़ा हैवी डोज भी देना पड़ता है। और जब हैवी डोज देंगे तो उसका शरीर के लिए भी देखना पड़ेगा, शरीर कैसा है, हेल्थ कैसा है। तो ये सब जरूरी है। तो ये ओवरऑल ये प्रोडक्ट एक बार यूज करेगा तो कोई टेंशन नहीं है, और 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन सभी प्रोडक्ट 2 बार मत दीजिए। तो इसी हिसाब से आप लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए पेन के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं बताना चाहता हूँ, आपका घर में समस्या है तो पहले घर में इस्तेमाल कीजिए। घर में जब इस्तेमाल करेंगे, आपका घर में जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट का बहुत दाम है। और जैसे प्रोडक्ट का दाम है आपको पता चलेगा, तब आप कॉन्फिडेंटली 100% विश्वास से आप दूसरों को दे सकते हैं। ये बहुत जरूरी है पहले घर में इस्तेमाल करना। और आप लोग अभी बोल सकते हैं कि मेरा तो घर में पेन नहीं है तो मैं क्यों लेंगे। कैल्शियम घर में हर व्यक्ति ले सकते हैं, कैल्शियम घर में सभी को जरूरी है। नोवा प्लस घर में सभी लोग ले सकते हैं, न्यूट्रीफाई प्लस घर में सभी लोग ले सकते हैं। ये हर व्यक्ति लेने वाला प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डेली रस में आप लोगों को बताने के लिए प्रयास किया पेन के लिए क्या लेना है और कैसे लेना है। और आप ठंडा में क्या है ना, ठंडा में आप पेन ज्यादा होता है तो जब जैसे ठंडा, अभी तो ठंडा ज्यादा नहीं है, लेकिन जब ठंडा थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा ना तो पेन रहने वाला आदमी का क्या होता है, थोड़ा बहुत ये करना जरूरी है, थोड़ा अगुन लगाइए। अगुन लगाकर ताप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो थोड़ा एजेड आदमी होता है तो उन लोगों का आगुन से ताप लेने से भी मतलब बहुत उन लोगों का आराम होता है। तो ये भी करना जरूरी है। और ज्यादा समझता है, ज्यादा ठंडा पड़ गया है तो उसको हॉट वाटर बैग भी लेना जरूरी है। सबको नहीं है, जिसको बुढ़ापा हो गया है, ज्यादा पेन है, ज्यादा मुसीबत में है, तो उसको ये नेगोशिया ग्लोबल का प्रोडक्ट लेने के साथ साथ आगुन लगाकर ताप लेना, और साथ में हॉट वाटर बैग भी बीच बीच में लेना जरूरी है। लेकिन हॉट वाटर बैग कहाँ पर किस पर लेगा, जैसे बैक पेन होगा, ऐसा समस्या में मेनली आपको हॉट वाटर बैग लेना है। बाकी जगह में हॉट वाटर बैग लेना नहीं है, सिर्फ बैक पेन में, मतलब बैक होता है उस दर्द में हॉट वाटर बैग लेने से बहुत अच्छा रिलीफ भी मिलता है। तो ये सब फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा पेन के लिए। और मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग नोवा प्लस, न्यूट्रीफाई प्लस एंड रेगुलर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। आप रेगुलर बहुत ज्यादा एज तक आपका जॉइंट के लिए कार्टिलेज एंड साइनेबल फ्लूइड मौजूद रहेगा, कैल्शियम मौजूद रहेगा, और आप ज्यादा दिन तक ये दर्द का समस्या, जॉइंट का समस्या से आप दूरी में रहेंगे, बहुत आप आराम से रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि मेरा जब दर्द होगा तब मैं नोवा प्लस, न्यूट्रीफाई प्लस और कैल्शियम लेंगे, ऐसा नहीं है। आप अभी से लेना शुरुआत कर दीजिए, क्यों, ताकि आप अपकमिंग डेज में आराम से रह पाएंगे। ये बहुत ही जरूरी बात है। तो डेली रस में आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में ये इतना ही बताया। मैं आप लोगों को सिर्फ 2-4 पॉइंट आप लोगों को बताएंगे, और ये 2-4 पॉइंट होता है, मैं हरदम बोलता हूँ, आप लोग लॉन्ग टाइम लॉन्ग विजन से काम कीजिए। और अभी आप लोग के जीवन में सफल होने के लिए भी आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल रखना बहुत जरूरी है। मतलब आप डिसीजन तो लेना है लॉन्ग टर्म के लिए काम करने के लिए, और साथ में आप क्या करना है, आप एक सपना का लिस्ट भी बनाना है। क्या लिस्ट बनाना है, शॉर्ट टर्म, मतलब 3-4 महीना में, 6 महीना में, 2 महीना में क्या लेंगे, मोबाइल लेंगे, टीवी लेंगे, वॉशिंग मशीन लेंगे, ऐसा छोटा छोटा सपना आप 6 महीना में आप कुछ भी एक टाइम पकड़ लीजिए, 3-4-5-6 महीना में, ये होता है शॉर्ट टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए, उसके लिए आप काम कीजिए। उसका बाद क्या है, उसका बाद होता है मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल मतलब 1-2 साल में, 1-2 साल में आप क्या करेंगे, हो सके घर का कुछ आपको दिक्कत ये है, घर में आपको जो रेसिडेंस है, हाउस है, उसमें आपको मॉडिफाई करना है, कुछ डेवलप करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो ये आप ले सकते हैं। या तो मिड टर्म गोल में आप स्कूटी ले सकते हैं,
बाइक ले सकते हैं 1 साल 1.5 साल में, ऐसा कुछ सपना आप रख सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल मतलब 4-5-6 साल का सपना। तो 4-5-6 साल में क्या लेंगे आप? पकड़ सकते हैं कि मैं गाड़ी लेंगे, आप पकड़ सकते हैं मैं एक आरसीसी बिल्डिंग के लिए मैं फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा आप पकड़ सकते हैं। तो ऐसा करते करते आपका मिड टर्म लॉन्ग टर्म गोल भी सब फुलफिल हो जाएगा, शॉर्ट टर्म गोल भी फुलफिल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डियर लीडर्स, ये जो शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल आप फुलफिल करने के लिए जाएंगे ना, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ डियर लीडर्स, आप बहुत समस्या फेस करेंगे। आर यू रेडी टू फेस ऑल प्रॉब्लम? मतलब मैं जो आसानी से बता दिया कि 5 साल 6 साल में आप आरसीसी घर, मैं आपको बता दिया कि 1-1.5 साल में आपको बाइक स्कूटी, मैं बता दिया 5-6 साल में आपको मतलब एक अच्छा सा गाड़ी, मैं बता दिया 6 महीने के अंदर आपको वॉशिंग मशीन या आईफोन या कुछ भी ऐसा आपका सपना हाँ हो जाएगा। लेकिन आप बहुत सारा प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। क्या फेस करेंगे? आदमी को प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएंगे, आदमी ज्वाइन नहीं करेगा। प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए जाएंगे, आदमी प्रोडक्ट सेल नहीं लेगा 10 को दिखाएंगे 5 लेगा, 5 नहीं लेगा। 10 को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे 3-4 ज्वाइन कर लेगा, 5-6 ज्वाइन नहीं करेगा। मतलब 9 सुनने के लिए आप तैयारी रहना बहुत जरूरी। टीम को ज्वाइन कराएंगे, कुछ लोग अच्छा से काम करेगा, कुछ लोग ढीला पड़ जाएगा, कुछ लोग आपका बात सुनेगा नहीं, कुछ लोग आपका बात सुनेगा, कुछ लोग आपका फोन रिसीव करेगा, कुछ लोग नहीं रिसीव करेगा, कुछ डाउनलाइन आपको रेस्पेक्ट देगा मानेगा, कुछ डाउनलाइन आपको रेस्पेक्ट देने के लिए आपका फोन कॉल रिसीव करने के लिए इनकार कर देगा। कुछ मतलब ऐसा बहुत कुछ समस्या आप फेस करना पड़ेगा। छोटा छोटा बहुत कुछ समस्या आपका जीवन में आएगा, तो आप रेडी रहना पड़ेगा डियर लीडर्स ये सब समस्या के लिए। मैं तो हरदम रेडी रहता हूँ ये सब समस्या के लिए, और ये सब समस्या हरदम फेस करता हूँ और फेस करके आगे जाता हूँ। दिक्कत ये होता है डियर लीडर्स, समस्या आता है, लेकिन समस्या फेस करने के लिए आप तैयारी रहना पड़ेगा। मेरा रात कल ज्यादा लेट हो गया, मॉर्निंग थोड़ा उठने के लिए लेट हो गया, इधर मेरा जर्नी भी है, अभी 9 बजने वाला है और मीटिंग भी मेरा था, तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए भी टाइम नहीं मिला मेरे को गाड़ी में भेज दिया कि जब टाइम मिलेगा कर लीजिए ब्रेकफास्ट, ड्राई फ्रूट वगैरह फ्रूट्स और कुछ भेज दिया। मैं पानी तक भी पीने के लिए मेरा टाइम नहीं था। मैं अभी गाड़ी में मीटिंग स्टार्ट करके एक ट्रैफिक मिल गया था, तो उसी में गाड़ी रुकाना पड़ा और मैं ट्रैफिक पर गाड़ी रुकाया और मैं पानी पिया, क्योंकि मैं गुवाहाटी सिटी से हूँ, तो हरदम कहीं कहीं ट्रैफिक हो जाता है, तो घर से निकलने के बाद ही ट्रैफिक मिल जाता है कभी कभी। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी पिया, तो होता है ये सब समझता होता है। तो ये थोड़ा बहुत छोटा छोटा इसको आप बड़ा प्रोग्राम पकड़ लेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहता हूँ, आई थिंक आप लोग एग्री है मेरा टिप्स लेने के लिए। मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ, जितना बड़ा भी समस्या आपका जीवन में आ जाए, आप उसको छोटा समझना पड़ेगा। जितना बड़ा भी समस्या आ जाए कि क्या सोचना पड़ेगा, ये छोटा समस्या है। जितना भी बड़ा समस्या आ जाए आप सोचना पड़ेगा ये छोटा समस्या है। जितना बड़ा समस्या आ जाए आप पकड़ना पड़ेगा ये छोटा समस्या है। क्योंकि आप छोटा समस्या को बड़ा पकड़ लेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे डियर लीडर्स, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, टेंशन हो जाएगा, आप काम ही कर नहीं पाएंगे, बहुत मुसीबत फेस करेंगे। तो छोटा समस्या को तो छोटा समझना ही है, और बड़ा समस्या को भी आप छोटा समझना है। ये आज का मीटिंग का है, आपको मैं बड़ा टिप्स दिया डियर लीडर्स। जब भी समस्या आएगा आप सोचना पड़ेगा ये एकदम छोटा समस्या है, एकदम छोटा समस्या है। और जब भी छोटा से थोड़ा बड़ा समस्या आ जाएगा उसको भी पकड़ना है, ये भी छोटा समस्या है। और बहुत बड़ा समस्या आ गया तब भी आप पकड़ना है कि ये भी बहुत छोटा समस्या है। क्योंकि छोटा समस्या मैं समझता पकड़ेंगे तो समस्या को समाधान करना बहुत मुसीबत हो जाएगा। शायद थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू हो सकता है, इस जगह में नेटवर्क काफी दिक्कत थी,
दिक्कत नहीं। मैं क्या बताया कि आप समस्या को बड़ा पकड़ लेंगे तो समस्या समाधान के लिए आप परेशान हो जाएंगे, और समस्या को छोटा पकड़ लेंगे तो जीवन में आपको ऐसा लगेगा ऐसे ये तो मैं सॉल्व कर लेंगे, छोटा समस्या है। तो इसलिए आप माइंड कीजिए, आपका जीवन में जो भी समस्या आएगा, छोटा समस्या आएगा, बड़ा समस्या आ ही नहीं सकता है। और जितना भी बड़ा समस्या आएगा वो समस्या आपके लिए छोटा रहेगा, इसीलिए छोटा रहेगा क्योंकि आप जितना बड़ा समस्या आएगा आप सोल्यूशन करने के लिए तैयारी है। क्योंकि मैं हरदम बोलता हूँ, लीडर नॉट क्रिएटेड प्रॉब्लम, लीडर फाइंड आउट द सोल्यूशन द प्रॉब्लम एंड लीडर सोल्व द प्रॉब्लम, लीडर नॉट वाचिंग प्रॉब्लम, लीडर ऑलवेज वाचिंग सोल्यूशन। मतलब आप जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को आप छोटा समझकर, छोटा देखकर, आपसे, आपका आंखों से, आपका दिल से उसको छोटा पकड़कर कीजिए, आपको समस्या समाधान हो जाएगा। और जब भी ये समस्या को बड़ा पकड़ेंगे आपका जिंदगी में बहुत कुछ परेशानी आएगा। तो देर रात मैं आप लोगों को ये टिप्स देने के लिए प्रयास किया, और साथ मेरा आवाज सही है तो मैं 1 मिनट के दोबारा वीडियो ऑन करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं कुछ किलोमीटर तो मैं आ चुका हूँ और आज रास्ते में काफी ट्रैफिक मिल रहा है। कोई बात नहीं, ट्रैफिक छीन फाड़ कर निकालना पड़ेगा। अभी ट्रैफिक तो मिलेगा और मिलते रहेगा, कोई बात नहीं। 4 लेन है, 4 लेन में भी काफी ट्रैफिक है, मतलब आदमी का गाड़ी ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, धीरे से आप लोगों को मैं थैंक यू बताना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कीप स्माइलिंग मतलब हंसते रहिए, कीप स्पार्कलिंग मतलब झलकते रहिए, कीप शाइनिंग मतलब उजलते रहिए। और आप ड्रीम्स आई वांट टू सी ऑन टॉप लेवल्स, मेरा एक सपना है, वो सपना आप लोगों को मैं टॉप लेवल में देखना चाहता हूँ। थैंक यू लीडर्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ ग्रेट होस्टिंग अमिताभ जयसवाल सर को, मोस्ट वेलकम सर। और मैं जाने करते